नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे मधुबन विधानसभा के राजनीतिक स्थिति पर और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में कौन कौन से दावेदारी हैं, कौन किसको कब किसका पड़ला भारी पड़ेगा, कौन किस पे भारी है, और ये सब बताएंगे हमारे मधुबन और पूर्वी चंपारण जिले के प्रखर विभाग वक्ता और एक विभाग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मनोज कुमार जी। ये तो ऐसे जान पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन मधुबन विधानसभा के साथ साथ मोतिहारी नगर निगम भी वासी बन चुके हैं। तो चलिए हम लोग बात करेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव आ रहा है मनोज जी। अब 2025 विधानसभा चुनाव में बताइए, अभी वहाँ पे एक तो महागठबंधन है जी, एक है एनडीए है जी, एक जनसुराज भी आया है। जी। तो हम लोग बात करेंगे। तो क्या इस बार बात करते हैं जो सत्ता में हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, क्या वो बने रहेंगे या उनका टिकट कटने का चांस है या दूसरे पार्टी को जाने का चांस है? क्या मतलब इस पे आपका क्या आकलन है? कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वहाँ से सिटिंग विधायक एनडीए के राणा रणधीर जी हैं, और मुझे लगता है कि एनडीए जो है फिर से उन्हीं पर विश्वास जताएगी और उन्हीं को टिकट मिलेगा। और चूंकि ये दिखने को भी लग रहा है कि सिंगल उन्हीं का दौरा चल रहा है, उन्हीं के मतलब नेतृत्व में सब कुछ हो रहा है। दावेदारी उन्हीं का है। हाँ, आज एनडीए की एक अहम बैठक भी थी। हाँ। विधानसभा स्तरीय बैठक चल रही है ना हर विधानसभा, तो आज मधुबन में थी, तो उन्हीं के नेतृत्व में मतलब थी। उनके अलावा कोई प्रखर दावेदार नहीं है? कोई नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है। अच्छा, कोई दिखाई भी नहीं कोई दे रहा है? दिखाई भी नहीं दे रहा है। कोई भावी प्रत्याशी ऐसा कुछ नहीं। वो फेसबुक पर लिखने वाले कोई लिख देते होंगे, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से जो है धरातल पे कोई नहीं, धरातल पर कोई नहीं। तो चलिए एनडीए की तरफ से सिंगल। और टिकट भाजपा को ही मिलेगा या लोजपा को जाएगा या जदयू को? भाजपा को ही जाना चाहिए। भाजपा कहीं जाना। चलिए, अगर जदयू से जाता है तब? जदयू से जाता है तब फिर वहाँ पर संभावना, अगर चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, आप संभावना पर पूछ रहे हैं, जदयू से जाता है तो फिर वहाँ पर संभावना बनने लगेगी कि शिवजी राय जी लड़ेंगे या चेतन आनंद जी आकर के लड़ेंगे, तो फिर जदयू में जाएगा तो बहुत सारे उसमें ये होंगे। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि जदयू को जाएगा, वो राणा रणधीर जी को ही जाएगा और बीजेपी ही वहाँ से लड़ेगी एनडीए से। अच्छा, अब आइए महागठबंधन की तरफ से बात करते हैं। तो महागठबंधन से कौन कौन से दावेदार हैं जी, और जिनका वहाँ क्षेत्र में प्रभाव दिख रहा है, लग रहा है प्रचार प्रसार कर रहे हैं? जी, क्योंकि महागठबंधन का तो अभी बाकी लोग समझते होंगे कि चलो राणा रणधीर सिंह है, उन्हीं को मिलेगा, लेकिन ये इधर तो ऑप्शन है अभी। जी, इधर ओपन ऑप्शन है। हाँ, और ऐसा होता भी रहा है कि तो इधर अभी किसको मिलने वाला है? इधर चूंकि पिछली बार के रनर डॉक्टर मदन प्रसाद जी हैं, मदन प्रसाद शाह जी, तो हैं एक्टिव है इस क्षेत्र में? एक्टिव, लगातार वो एक्टिव हैं और वो भी दौर में हैं, और जब रनर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में लोग उनको देख भी रहा है। लेकिन उनके अलावा भी हैं, डॉक्टर संतोष कुशवाहा हैं, डॉक्टर संतोष कुशवाहा, एक और है कमलेश चौधरी जी हैं, शाश्वत गौतम जी हैं, शाश्वत गौतम जी हो गए, ये लोग हैं। अच्छा, और अब जैसे अब वैसे लोग हैं जो लिखवा देते हैं फेसबुक पर, जैसे डॉक्टर मीर आलम हैं, एक डॉक्टर रवि रंजन यादव जी हैं, संतोष सिंह जी हैं जो जिला पार्षद भी हैं। चलिए, जितना को जानते हैं नाम रख दीजिए, कम से कम उन लोग को भी लगेगा। ये लोग भी हैं, शंभू गुप्ता जी हैं, एक हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, मोतिहारी के सुप्रसिद्ध शिशु चिकित्सक भी हैं डॉक्टर संजीव रंजन जी, उनकी पत्नी का भी नाम आ रहा है कि तो मदन जी का तो टिकट वहीं दिलवाए थे पिछली बार। तो नहीं, टिकट वो दिलवाए थे या हम दिलवाए थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। पार्टी जो मतलब परिवार के परिवार के हैं। मदन जी के वो भतीजा हैं, लेकिन राजनीति में मान लीजिए कि अगर युवा चेहरा को अगर तलाश तेजस्वी जी को होगा कि युवा हो, शिक्षित हो, बोल्ड हो, प्रशिक्षित हो, तो हो सकता है कि मदन जी का टिकट कटे, तो बैकअप के लिए समझिए कि वो हैं। चलिए, ठीक है। तो आगे और कोई जो भी नया उत्साही युवा हो उसका भी नाम रख सकते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं कि यहाँ बस इन्हीं लोगों का। अच्छा, अब आइए प्रमुख कांग्रेस से कोई है? नहीं, कांग्रेस से कोई नाम नहीं है। वीआईपी से कोई नाम नहीं है। कम्युनिस्ट से कोई नाम नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी में एक थे शिवशंकर यादव जी जो हैं मधुबन दक्षिणी से, वो पैक्स अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी जो है वो निर्दलीय के रूप में जो घूम रहे हैं। लेकिन वो मतलब वो है निर्दलीय के रूप में वो घूम रहे हैं।
मतलब उनको लगता है शिवशंकर कि यादव जी, हाँ, अच्छा चलिए। पिछली बार भी वो लड़े थे। तो बहुजन अभी समाज क्या पार्टी से। चांस बनता है महागठबंधन से, किसको टिकट जाएगा? देखिए, महागठबंधन से यही तो विडंबना है कि महागठबंधन अंतिम समय में निर्णय लेती है कि टिकट किसको दे। मतलब किस पार्टी को? नहीं, वो महागठबंधन से राजद के खाते में ही वो सीट मतलब जाएगी। राजद और भाजपा की ही लड़ाई हाँ, होने वाली है। बिल्कुल आमने सामने की तो लड़ाई आप लोग होगी। जान जाइए राजद और त्रिकोणीय इसको बनाने का प्रयास जनसुराज निश्चित रूप से करेगा। अच्छा, भाजपा एनडीए से भाजपा ही और महागठबंधन से राजद ही। अब आता है जनसुराज। हाँ, तो जनसुराज से 2 कैंडिडेट सामने हैं। अच्छा, एक मनोज सिंह जी हैं, वो पकरीदयाल से सिसहनी के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छे लोग हैं हाँ। और समाज से जुड़े हुए रहते हैं। एक वो हैं। दूसरा एक विजय कुशवाहा जी हैं। अच्छा, वो कैपिटलिस्ट हैं। पहले तो वो चर्चा में नहीं थे, लेकिन जनसुराज में आने के बाद चूंकि तो कब ज्वाइन किए हैं? अब वो जनसुराज बनने के साथ ही वो ज्वाइन किए हैं। अच्छा, ठीक है, और वो दौर में हैं, लेकिन मतलब मधुबन क्षेत्र के लोग उनके बारे में भली भांति नहीं जानते हैं। मनोज सिंह जी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उनके पिताजी के बारे में जानते हैं, उनके भाई के बारे में जानते हैं। डॉक्टर संजय कुमार है, वो अच्छे चिकित्सक हैं, उनके बारे में जानते हैं, लेकिन विजय कुशवाहा जी के बारे में नहीं जानते हैं। अच्छा, नहीं जानते, लेकिन वो है उम्मीदवारी में। बहुत सारा उसमें तो बहुत सारा लोग 21 हजार रुपए दे के गया है। तो और तो कोई 2 आदमी का नाम हम और सुने किसी हैं, को नहीं जानते? और किसी का तो नाम नहीं आ रहा है। 2 आदमी का जनसुराज से आ रहा है। अच्छा, अब एक बात बताइए, राणा रणधीर सिंह बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। पिछले बार लग रहा था कि बैस वोट चला जा रहा है इनके पास से, क्या नाम है, मदन साहू जी के पास, तो वो हो सकता है कि वो हार जाते, लेकिन फिर भी ऐसे टक्कर माना जा रहा था कि बहुत टक्कर है, फिर भी वो राणा रणधीर सिंह उनको पछाड़ दिए और जीत गए। इस बार क्या लगता है कि राणा रणधीर सिंह को का टक्कर किससे होगा तो टक्कर दे सकता है कोई? देखिए, राणा रणधीर जी के डीएनए में राजनीति है और राजनीति को उन्होंने बचपन से देखा है, तो जो कंप्लीट राजनीतिज्ञ हैं। और राजनीति को यदि क्रिकेट के लहजे में आप बात करें तो ऑस्ट्रेलिया जिस हिसाब से गेम को खेलती है ना, कि अगर 1 रन बनाना हो और 50 बॉल है, फिर भी वो मजाक में नहीं खेलती है, वो सीरियस होकर के खेलती है। और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया हारते हारते जीत जाती है। यही हाल राणा रणधीर जी का है। वो अलग से दिखने पर जो है, कहीं से नहीं लगता है कि राणा रणधीर जी चुनाव जीतेंगे। ना 2020 में लग रहा था, ना अभी लग रहा है। उस समय भी जो लग रहा था कि 30-40 हजार से वो हार जाएंगे, लेकिन उनके पास खोने के लिए कुछ होता नहीं है। क्योंकि बिहार में जातिगत समीकरण है, जातिगत समीकरण में वो कहीं नहीं आते हैं कि वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन वो जोड़ते रहते हैं। चाहे वो किसी को पैर पकड़ना हो, किसी के आगे पीछे करना हो, किसी को पैसा है, कि वो हारते हारते चुनाव जीत जाते हैं। और इधर के लोग जो 30,000-40,000 से जीत रहे होते हैं, तो स्वाभाविक है कि जो जिसको टिकट मिलता है वो और उसके समर्थक और कार्यकर्ता शिथिल हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं कि हम तो जीतिए रहे हैं, पूरा बैस उम्मीदवार है, बैस का सारा वोट हमारे पास। इधर जो है मुकेश सहनी जी है, सहनी का वोट मेरे पास। कम्युनिस्ट जुड़ा हुआ है, उसका सारा वोट मेरे पास। लालू जी का जो है माई का सारा वोट हमारे पास। हरिजन का जो है सारा वोट हमारे पास। वोट इतना ना है कि क्या मेहनत करने की जरूरत है, तो मेहनत नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से आप लूज कर जाते हैं। तो इस बार भी अगर लड़ाई के हिसाब से देखा जाएगा कि जिसको भी अगर दिमाग में हो जाए किसी भी उम्मीदवार को, अभी सभी उम्मीदवार लोग लगे हुए हैं टिकट के लिए। महागठबंधन को आप राय दे रहे हैं, टक्कर कौन दे रहा है? टक्कर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि हम 4 आदमी चुनावी दौर में हैं, लेकिन अगर तेजस्वी जी ने किसी एक आदमी पर भरोसा किया, किसी भी सहनी पर विश्वास कर लिया उसने, किसी भी पासवान पर विश्वास कर लिया, किसी भी मुस्लिम पर विश्वास कर लिया, किसी यादव जी पर विश्वास कर लिया, किसी कुशवाहा जी पर, ABCD किसी पर उसने विश्वास कर लिया, और यदि आप महागठबंधन और लालू यादव के सिपाही हैं और दिल से अगर उसको आप मदद कर देंगे, तो कोई भी आदमी हरा सकता है राणा रणधीर जी को चुनाव। लेकिन दिल से सबको लगना पड़ेगा। होता क्या है कि एक आदमी को टिकट मिल जाता है तो बाकी लोग जो है उसको हराने में लग जाते हैं कि ये आदमी चुनाव हार जाएगा, तो ऑप्शन अगली बार के लिए खुला रहेगा। राणा रणधीर सिंह के पास जाति का समीकरण, राजपूत का तो उतना वोट है नहीं कि वो राजपूत के वोट से जीत जाए। पार्टी है और उनका अपना मैनेजमेंट है, तो इस टाइप का कोई इन चेहरा में कोई लग रहा है कि जो उनके इतना राजनीति जानने वाला कोई व्यक्ति है जो उनको पछाड़ सकता है? क्यों नहीं, राजनीति देखिए बिहार के और चंपारण के डीएनए में राजनीति है। ठीक है, लेकिन कोई है एक पर्सनल व्यक्ति जो इनसे फाइट हो, ऐसा दिखाई दे रहा है आपको?
देखिए कि चूंकि बचना मैं- चाह रहे हैं आप भी? नहीं, चूंकि मैं मधुबन से हूँ और चारों जो लोग जो जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो सारे हमारे करीबी हैं। अच्छा। तो सवाल है, सब लोग दिल से लगे हुए हैं, इसलिए- तो किसी एक का नाम लेकर के बाकी सबको मैं हतोत्साहित नहीं करना तो चाहता। आप कहना चाह रहे हैं कि चारों में से कोई एक अगर लड़ता है या बाकी सब लोग साथ देते हैं तो चुनाव निश्चित रूप से हराया जा सकता है। चलिए, तो ऐसा संभव हो जाए, लेकिन ऐसा संभव होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। क्योंकि हर बार हमेशा लोग का पर्सनल व्यक्तिगत क्योंकि महत्वाकांक्षा अब की होता बार है। दो बार जो विधायक रह गए हैं ना, तो एंटी इनकम्बेंसी है, और चुनाव जीतने के बाद उनके खास जो जो नवरत्न जो कहा जाता है या पंचरत्न कहा जाता है, वही उनसे जो है लाभान्वित होता है। बाकी उनके बिरादरी के लोग भी उनसे नाखुश हैं, और ये नाखुशी स्पष्ट रूप से जमीन पर भी, फेसबुक पर भी, सोशल मीडिया पर दिख भी रही है। लाख नाखुश रहता है लोग, लेकिन जब जाति का बात आता है तो बाद में नहीं तो चलिए, आपने वही बात कहा। हाँ, क्या कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि जुआ को आप वैसा बरगला नहीं सकते हैं। जुआ अगर मन में ठान लिया कि जो है 2015 में मैंने सोशल मीडिया को मैनेज किया और पूरा आपको दिल जान से जिताया, 2020 में जिताया, और चुनाव जीतते ही हमको साइड कर देते हैं, और जिसको साथ रखने पर आपको लगता है कि चुनाव हार जाएगा, चुनाव भर साथ नहीं रखते हैं, वही मलाई 5 साल आपके साथ खाता है। ये सभी जाति के जुआओं में मैसेज गया है। इसीलिए जो मुझे लग रहा है कि त्रिकोणीय संघर्ष न हो जाए। जो सभी जाति के जुआ है, ऐसा नहीं है कि वो प्रशांत किशोर से प्रभावित होकर के जनसुराज की तरफ चला जाए। तो यदि वो जनसुराज की तरफ जाएगा तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो परिणाम कुछ भी हो सकता है। मधुबन विधानसभा क्षेत्र में 4 प्रखर उम्मीदवार इन्होंने बताया। चारों को अगर महागठबंधन टिकट देती है तो अगर चारों एक साथ लड़ते हैं तो परिणाम बदल सकता है और परिवर्तन हो सकता है। और लेकिन राणा रणधीर सिंह, इनका मानना है कि वहाँ से मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो हारते हारते जीतने वाले खिलाड़ी है, और हर एक वोट पे उनका ध्यान रहता है। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा।